बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वीमैक्स टीवी पे हम आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं तमाम सुनने वालों को। तो अभी इससे पहले जो है एक वीडियो अपलोड हो चुकी हुई है। ये जो प्रोजेक्ट है पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी लोग सवाल कर रहे हैं, उनको क्लियर नहीं हो पा रही। तो हमने डिसाइड ये किया कि हम तमाम पूरे पाकिस्तान के लिए जो एक ही पॉलिसी है उस पॉलिसी को आज हम डिस्कस करते हैं। जी नाज़रीन, ऐसा है कि अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो हमने ओपन की हुई है। उसके ऊपर जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का सर्कुलर मौजूद है, इस जो स्कीम है हाउसिंग फाइनेंस की, जो है वो हाउसिंग फाइनेंस की। अच्छा, ये सर्कुलर इशू हुआ है। सर्कुलर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं और ये टू किया गया, मतलब मुखातब किया गया है द प्रेसिडेंट्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव्स। अब जो तमाम ऑल बैंक्स और DFI, मतलब जितने भी बैंक्स हैं उन सब को जो है ना इसमें मुखातब करके कहा गया कि जनाब ये वाला एक प्लान है, इसको आपने जो है वो करना है, ठीक है। तो उसमें जो है वो उस स्कीम के अंदर जो है वो मेन चीज़ें जो उन्होंने बताई हैं कि कौन कौन इस प्रोग्राम का अहल होगा। सबसे पहले हम देखते हैं और कौन कौन ना अहल होगा। सबसे पहले है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब अहलियत का जो मेयार है वो क्या है। ऐसे अहलियत का क्या मेयार है, उसमें उन्होंने कोई सबसे पहले तो कहा है कि इसका जो है वो आप ये इसको थोड़ा सा कर CNIC होल्डर होना चाहिए। कोई भी मर्द खातून जो CNIC का हामिल है वो, और फर्स्ट टाइम होम ओनर, मतलब जो पहली दफ़ा जो है कोई भी चीज़ ख़रीदेगा, हाउस घर ख़रीदेगा, उसके नाम पे कोई अलाटमेंट या कोई रजिस्ट्री होगी, ये उससे पहले अगर उसके ना हो, अगर किसी की है तो वो एलिजिबल नहीं है। क्या ऐसा ही है जी? ठीक है। उसके बाद जो है किसी भी स्कीम में जो है वो पहली दफ़ा शामिल हो रहा हो, इस तरह की कोई भी स्कीम जो है वो हाउसिंग फाइनेंस की, जैसे इससे पहले भी हैं, तो उसमें पहली दफ़ा जो है ना वो शामिल हो रहा हो। और ये भी ठीक है जी, मैंने ये सही वजाहत है। आप सही करें। और इसके अलावा है कि ये कंस्ट्रक्शन के लिए मिलेगा या फिर जो है वो पहली मर्तबा एक न्यूली कंस्ट्रक्शन जो घर है, अफोर्डेबल घर है, उसके लिए मिलेगा। कंस्ट्रक्शन के लिए मिलेगा और जो घर को ख़रीदने के लिए मिलेगा। लेकिन इसमें जो थोड़ा सा एक पॉइंट है वो अगर आप वजाहत कर दें कि लिखा हुआ है कि न्यूली कंस्ट्रक्टेड। अब ये शर्त है, ये डिपेंड करता है न्यूली कंस्ट्रक्शन पे भी, और उसकी जो उसकी अप्रूवल है या उसकी कैपेसिटी है, परचेज पावर जिसे कहते हैं, हाँ, उस पर डिपेंड करता है। उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब कि ऐसा अगर कोई घर है जो थोड़ा सा 5-10 साल हो गए उसको बने, लेकिन वो इस रेंज के अंदर जो है वो मिल सकता है जी, ऐसे ही, तो इसका मतलब ये है कि वो फाइनेंस हो जाएगा जी। चलो गुड हो गया, ठीक हो गया जी। इसके बाद जो है वो ये वाली चीज़ तो हो गई जी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ये वाला बुनियादी तौर पे 4 चीज़ें हैं। जो बंदा इसका जो है वो अहल है वो हो गया, अहल हो गया, जिसके अंदर ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब जो है उन्होंने आगे बताया कि ये स्कीम के मंदरजात क्या क्या हैं, इसमें मतलब साइज़ कितना होगा और इंटरेस्ट टाइप 2, यानी कि 3 उन्होंने इसके ऊपर जो पैकेज प्लान बनाए हैं। अब वो तीनों पैकेज प्लान आगे साथ वो बल्कि डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इसको अगर मैं कहूँ अफजल साहब से, सर आप ज़रा थोड़ा इसको जी शफीक साहब जी, आपकी मेहरबानी, आपने दोबारा मदो किया है और अपनी आवाम को डिटेल बताते चलें। पहले सेशन में हमने आपको ओवरव्यू दिया था, इस दफ़ा कुछ थोड़ी सी चीज़ें जो क्लैरिटी में आ रही हैं, कुछ कमेंट्स दिए गए हैं, पूछा गया है, उसके बारे में तो डिस्कस हो रही है। बिल्कुल ऐसे। तो इसमें शफीक साहब जो आप पूछ रहे हैं कि इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें गवर्नमेंट ने अपनी ही एक अथॉरिटी बनाई है, अपना एक अदारा जो है वजूद में लेके आई है। उसका नाम है नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये गवर्नमेंट ने इसको वजूद में लेके आई है, ठीक है, जिसमें आके 27 लाख तक की लिमिट का जो फ्लैट होगा, अपार्टमेंट होगा या घर होगा जी, तीनों चीज़ें इसमें है। देखिए, मैं बार बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 27 लाख की कैटेगरी को गवर्नमेंट का ये वाला अदारा नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी डेवलपमेंट
ये एक अथॉरिटी बनाई गई है, ये एक अदारा बनाया गया है जिसको मुतवसत तबके के लिए, लो इनकम कैटेगरी लोगों के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। गवर्नमेंट ने इसको, जी हाँ, गवर्नमेंट ने इसको वजूद में लेके आई है ताकि जो कमेंट्स पूछे गए हैं कि जिसकी सैलरी 25,000 है वो कैसे ले सकता है, या 25,000 से कम है वो कैसे ले सकता है, उसकी कैपेसिटी नहीं है इतने का घर लेने की, 50,000 या यही सवाल आते हैं। अब उसमें आके हर बैंक ने, मैंने पहले सवालात भी हैं और तनकीद भी है, चले ये कोई बात नहीं, सुबह लेके आए हैं कि जी हाँ। जो है वो सर देखें शफीक साहब, मैं समझता हूँ कि अपनी आवाम को जो है उन्हें चाहिए कि अगर उनके पास सोर्स नहीं है कम्युनिकेशन का, जैसे मोबाइल होते हैं, या आप अपने मुतलका बैंक जा सकते हैं, वहाँ से पूछ सकते हैं, कंफर्मेशन ले सकते हैं, मालूमात ले सकते हैं। फिर भी अगर नहीं है तो हमारी वीडियो देखें। हम आपको पहली वीडियो में कुछ गाइडलाइन दे चुके हैं, ओवरव्यू दे चुके हैं, और इस वाली वीडियो में भी आपको डिटेल बता रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। पहले मैं बता चुका हूँ कि 27 लाख तक की लिमिट का जो है वो गवर्नमेंट का ये अदारा देख रहा है। इसमें प्राइवेट जो है अदारे शामिल नहीं है, प्राइवेट बैंक्स इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी ही इसको ये वही डील करेगी। ओके। ठीक है। ये लो इनकम फाइनेंसिंग का तरीकाकार भी 27 लाख की लिमिट है। फाइनेंसिंग कैटेगरी वही है कि ऑल विमेन एंड मैन, जिसका जो है CNAC होल्डर, जिसके अंदर पाकिस्तानी शहरियत के ID कार्ड होल्डर को जो है ना ये अलाउ है, वो है। अच्छा, अब कैटेगरी जो 2 है, वो कैटेगरी 2 में गवर्नमेंट के बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स, ठीक है, वो शामिल हैं जी उसमें। अच्छा, कैटेगरी 1 में आपको बताता चलूँ कि उसमें जो है 125 स्क्वायर यार्ड से लेके 850 स्क्वायर यार्ड तक की जो साइज़ है वो अलाउ है। और मरलों में कितना बनेगा, कोई आइडिया बनता है? तकरीबन 5 मरले से कम तक ही बनेगा, 5 मरले तक बनेगा। ठीक हो गया। उससे जो ऊपर की कैटेगरी है वो प्राइवेट बैंक्स और गवर्नमेंट के बैंक्स उसको डील कर रहे हैं, वो डील कर रहे हैं। ठीक है। उसका साइज़ बनता है 5 मरले तक का ही बनता है, ठीक है। और वो जो है सेकंड कैटेगरी, अब जो सेकंड कैटेगरी, उसमें अब जो बैंक आप जो हैं उनका क्या है? उसमें सर प्राइवेट बैंक्स भी इन्वॉल्व हैं और गवर्नमेंट के बैंक्स भी इन्वॉल्व हैं। उसकी मैक्सिमम लिमिट 35 लाख है। ठीक है। 35 लाख में जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था 5 लाख तक का जो है वो परचेज़र जो है वो खुद इन्वेस्ट करेगा, 30 लाख बैंक आपको सपोर्ट कर देगा। जी अफजल भाई, जो अब तीसरी कैटेगरी है वो उसको ज़रा एक्सप्लेन करें। उसमें बैंक की लिमिट है 60 लाख, जिसमें 50 लाख प्रोवाइड करेगा बैंक। 10 लाख की जो लिमिट है वो बाकी परचेज़र जो हाउस ख़रीदने जा रहा है वो इन्वेस्ट करेगा। बिल्कुल ठीक। और साथ में इसमें बताता चलूँ इसका साइज़ है 125 स्क्वायर यार्ड से लेके 1100 स्क्वायर यार्ड तक। हाँ जी, ठीक है। मतलब इसमें जो है वो 11 से, मतलब आप ये करें 1 मरले से 10 मरले तक, ठीक हो गया, 10 मरले तक चला गया जी। अब ये इसमें जो है वो 50 लाख से 60 लाख की फाइनेंसिंग लिमिट है। और उसमें क्या होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बैंक का जो हिस्सा होगा वो होगा 50 लाख का, और 10 लाख रुपए बाकी जो है वो जो लेना। और इसमें क्लैरिटी देता चलूँ कि अगर आपकी घर की जो मालियत है 50 लाख है तो 50 लाख तक की आपको पूरा बैंक प्रोवाइड कर देगा। हाँ, उसमें आप वो डिपेंड करता है, जी उसमें डिपेंड करता है। नहीं मैं आपको बताता चलूँ, इसमें डिपेंड करता है कि वो किस बैंक को सोर्स कर रहा है। हर बैंक की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस है, ठीक है। वो मुतलका बैंक से उसकी अपनी जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होगी वो उसको क्लियर करवा ले। ठीक हो गया। वो वहाँ एक दफ़ा ट्रैवल करके ज़रा बैंक तक भी जाना पड़ेगा वो, क्योंकि उसका सारा जो प्रोसीजर है वो तो बैंक नहीं करना है। देखें, वो अब इस तरह आप YouTube वीडियो इसको देख के, किसी भी वीडियो को देख के आपको लोन तो मिल नहीं जाना, आपको उसके निकलना पड़ेगा थोड़ा बाहर। इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है वो, आप यहाँ से अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो आप फिज़िकली जाके बैंक्स में जाकर उसको क्लियर करें। इसके अंदर थोड़ी सी जो है वो क्या कहते हैं उसको, फुर्ती की ज़रूरत है, थोड़ी आपको एक्टिव होने की ज़रूरत है। तो अच्छा जी, ये हमने जो है वो डिस्कस कर लिया। 3 पॉइंट्स जो है वो मेन कैटेगरी जी वो हमने डिस्कस। अब मैं आपको उसमें आता हूँ, आगे लेके चलूँ तो उसमें लोन की जो टर्नओवर है या लिमिट है, टाइम लिमिट कितनी है, वो 10 साल है, 15 साल है और 20 साल है।
हाँ जी, ठीक हो गया। 3 जो है वो कैटेगरीज में उन्होंने कहा है 3। और इसमें मार्कअप अगर आप पूछते हैं तो मार्कअप में कुछ क्वेश्चन ये भी थे कमेंट्स में कि मार्कअप क्या होगा। मार्कअप मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले सेशन में भी, इस दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। पहले 5 साल के लिए 5% है जो गवर्नमेंट ने डिफाइन किया हुआ है, और प्राइवेट बैंक भी 5% ही चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, रिपीट कर दूँ, गवर्नमेंट भी 5% चार्ज कर रही है पहले 5 साल के लिए, और सेकंड 5 ईयर जो है वो 7% है। ठीक है, और 10 साल के बाद 9% होता है, या 7% प्लस काइबर प्लस। जी हाँ, काइबर गवर्नमेंट का जो रेट है वो, और साथ में बैंक स्प्रेड, बैंक प्रॉफिट जो है। जी हाँ, ठीक। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता चलूँ, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ये होते हैं कि बैंक आपको एक चीज़ लेके दे रहा है, आपको घर लेके दे रहा है, तो घर की जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो यही है, घर की रजिस्ट्रीज वगैरह। तो रजिस्ट्री बैंक अपने पास प्लेज कर लेगा, मलकियत के जो कागजात हैं वो अपने पास प्लेज कर लेगा। हाँ। ठीक है, उसको घर आपको जो है किस्तों पे अलाउ कर देगा। हाँ, उसका कब्जा दे देगा, आसानी में ये कह सकते हैं कि जो है ना, उसके आप उसको कहीं पे बेचने के अहल नहीं होंगे। जी बिल्कुल, बेच नहीं सकते, उसको रेंट आउट भी नहीं कर सकते इवन। और साथ में अपनी आवाम को आगाह कर दूँ, ये इस दफ़ा जो ये डिसीजन लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ये मतलब कानून में अमेंडमेंट की गई है। पहले जो लोग कर लेते थे कि जी मतलब किस्तों में घर ले लिया, बाद में अगर किस्तें नहीं दी जा रही या शॉर्ट हो रही हैं तो वो स्टे ले लेते थे या कानून का सहारा लेते थे। हाँ। इस दफ़ा गवर्नमेंट की तरफ से ये क्लियर मैसेज है कि वो नहीं होगा। अब बैंक के पास राइट्स हैं कि वो अपने आपके वाले घर को सेल आउट करके अपने पैसे को रिकवर कर लें। ठीक है, अच्छा, इसमें वो तो रिकवर कर लेगी, लेकिन जो किस्तें दी हुई हैं उसने, वो डेफिनेटली जो उसका आया होगा वो उसको रन किया जाएगा। जो पेनल्टी वगैरह होंगी वो पेनल्टी तो दी जाएंगे, चार्ज किए जाएंगे। कानून होते हैं बैंक जी, वो लागू, से हर बैंक के अपने कानून वो लागू होंगे। मतलब एक इसमें वो राइट ऑफ का कैटेगरी होती है, उसके बाद ही होगा शुरू, ये मेरा ख्याल है प्रोसेस। जाहिर है वो बैंक सर आपको नोटिस डिफॉल्ट में जाएगा तो फिर हर बैंक के अपने, मैं बता रहा हूँ, हर बैंक के अपनी एक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो अपने नोटिस भेजेंगे। उस नोटिस में रहते हुए अगर कोई अपना रिकवरी में आके उस टाइम में पे ऑफ कर देता है, ठीक है। अगर वो फिर भी उसको फॉलो अप नहीं करता, इन टाइम अपनी पेमेंट नहीं देता, देन बैंक के पास राइट्स हैं वो घर को सेल आउट करके अपने पैसा रिकवर कर ले। जी नाजरीन, ऐसा है कि उसके बाद सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स के बाद 1-2 और जो है वो सर्कुलर में जो है ना वो चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। एलोकेशन ऑफ बजट है, एलोकेशन इन बजट है, फिर प्राइसिंग है जो उसकी वो कीमतों मार्कअप की शरह मुकर्रर होगी, और ये है एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है। इस तरह तो हम उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं जी, एप्लीकेशन फॉर्म, जो डायरेक्ट रेलेवेंट है आप लोगों के साथ। तो ये अफजल साहब ज़रा एप्लीकेशन फॉर्म को डिफ़ाइन कर दें। जी बिल्कुल, स्टेट बैंक ने अलाउ किया है ऑल बैंक्स को अपनी अपनी एप्लीकेशंस फॉर्मेट्स अरेंज करने को। ठीक है, वो अब बैंक पे डिपेंड करता है आप बैंक्स ने अरेंज कर लिए हैं या नहीं। ठीक है, वो जब एप्लीकेंट जो है या जो घर लेना चाह रहा है, जब विज़िट करे बैंक का या किसी ब्रांच का, वहाँ से ये एप्लीकेशन फॉर्म उर्दू में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी है, दोनों है। मतलब मिलेंगे हर बैंक जहाँ पे वो जाएगा। और इसके अलावा ये आपको गूगल भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी अवेलेबल है, गवर्नमेंट ने इसको अपलोड किए हुए हैं। अच्छा, आपको आइडिया है कि जो पहली वीडियो उसके कमेंट्स में ये भी आ रहा है, लोग कह रहे हैं जी कि हम बैंक जाते हैं, या मैं बहावलपुर से हूँ, या जो दूर जो अपर पंजाब के कह लें, जो हैं जनूबी पंजाब के जो शहर हैं थोड़े बैकवर्ड, वहाँ पे जो है वो लोग बैंक पे जाते हैं, वो कहते हैं जी है ही कोई सिलसिला ही नहीं है ऐसा, हमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आप ही हमें बता रहे हैं कि ये जो है वो आ रहा है। शफीक साहब, मैं समझता हूँ कि बहावलपुर का एरिया पाकिस्तान में ही है। हाँ, या कोई भी एरिया जो जी वो जो पाकिस्तान का, जिसमें गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, मुझे नहीं ये लिखा हुआ नज़र आया कहीं पे भी कि कोई एरिया वाइज या बिग सिटीज़ को अनाउंस किया हो। बात है। अच्छा, एक और मज़े की बात है, अगर मैं लास्ट वाला पॉइंट देखूँ ना, तो उन्होंने कहा जी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या होगी, होल ऑफ पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान। जी आप जूम करके दिखा भी दें ज़रा। हाँ जी, ये ठहरिएगा, मैं ना आपको इसको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये लास्ट पॉइंट है, उन्होंने कहा जी कि इसकी जोग्राफियाई जो होएगी, मतलब तकसीम कोई है, तो आगे जो है वो लिखा हुआ है
होल ऑफ पाकिस्तान, मतलब पूरे पाकिस्तान का कोई भी चप्पा ऐसा नहीं होगा जहाँ पे। हाँ बिल्कुल, साथ साथ हम इसको शो ऑफ भी कर रहे हैं। तो ये बात हो गई क्लियर, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म के वाले से उन्होंने कहा जी कि वो आप 30 दिन का जो है वो द प्रोसेसिंग टाइम विल नॉट, अच्छा सॉरी ये मैं बताता हूँ आपको शफीक साहब, इसमें अब डिपेंड करता है। मैंने जैसे पहले अपनी वीडियो में आगाह किया था कि जो एप्लीकेंट है या कर्ज ख्वाह है, बोरोवर है, वो उसको चाहिए वो अपना घर पहले जो अपनी कैपेसिटी में रहते हुए उसे पता मैं ये अर्न कर रहा हूँ, हमने क्राइटेरिया बता दिया, एलिजिबिलिटी भी बता दी, प्रोसेस तरीका भी बता दिया। अब इस सारे तरीक़ों को फॉलो करते हुए उसको चाहिए एप्लीकेंट को कि भाई आप अपनी वर्किंग बैंक स्टार्ट करने से पहले आप अपनी हम आपको गाइड कर रहे हैं ना, हमारी वीडियो आप बार बार देख सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। समझ नहीं आती कहीं समझ, पहला वीडियो में भी आपको काफ़ी हद तक गाइड किया गया है, इस वीडियो में भी आपको गाइड कर दिया गया है। हाँ। आप अपनी वीडियो में, हमारी वीडियो में चीज़ों को देखें, चेक करें, उसके मुताबिक आप अपनी जो घर लेना चाह रहे हैं अपनी कैपेसिटी में रहते हुए, लिमिटें भी बता दी हैं आपको, हर चीज़ बता दी गई है। तो इसमें आके आप अपने जो घर ख़रीदना चाह रहे हैं वो उसकी पहले आप वर्किंग कर लें। हाँ, जो घर आप अगर आप पसंद कर लेंगे, घर देखें, कोई लोकेशन देखें, किसकी आपने एग्रीमेंट करना है, किसको ख़रीदने के लिए आपने बैंक के पास जाना है, ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी तो ही आप बैंक जाके जो है ना वो प्रॉपर उनके साथ डिस्कस कर सकेंगे। अमित, मैं आपको बताता हूँ जी, इसमें टाइम लिमिट का क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन था टाइम लिमिट का। हाँ, कि ये प्रोसेस टाइम क्या है। सर बैंक ये कहता है कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन, जिस दिन डॉक्यूमेंट पूरे होंगे उस दिन से 1 महीने का टाइम है, डिफाइंड किया गया है स्टेट बैंक की तरफ से। अब 1 माह से ऊपर भी लग सकता है, इसमें लिखा गया है, ठीक है। अब वो प्रोसेस टाइम जो है वो उस प्रोसेस टाइम के ऊपर बैंक ने अपना प्रोसेस टाइम पूरा करना है। जहाँ पे बैंक को लगेगा कि कोई डॉक्यूमेंट में कमी बेशी है वो आपसे दोबारा रिक्वायर कर सकता है। जी, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर जो है ये नेक्स्ट है पॉइंट, ये इसकी वजाहत फरमा दें थोड़ा। देखिए जो रिस्क ये रेलिवेंट है क्लाइंट के। जी बिल्कुल। देखिए हर एरिया में कुछ नेगेटिव एरियाज़ भी होते हैं। जैसे हमारे यहाँ लाहौर में LDA है या अथॉरिटीज़ हैं, उस अथॉरिटी ने एक नेगेटिव एरिया डिफाइन किया होता है, उस नेगेटिव एरिया में फाइनेंसिंग नहीं होती। हाँ। प्राइवेट बैंक्स एंड गवर्नमेंट बैंक्स, ठीक है, ठीक हो गया। अब इसमें पहले कोशिश रखिएगा, चेक कर लीजिएगा कि बैंक को जब आप सोर्स करें तो बैंक को पहले पूछें कि कौन सा एरिया, जिस एरिया में हम घर खरीदना चाह रहे हैं ये नेगेटिव एरिया तो नहीं है। हाँ, ताकि आपका टाइम बच जाए और बैंक का टाइम भी बच जाए, पहली बात। दूसरी बात, जो रिस्क की आप बात करें, पहले तो मैंने आपको ये बता दिया। दूसरा बात ये कि बैंक के अपने रिस्क डिपार्टमेंट होते हैं जो इसको एनालिसिस कर रहे होते हैं, रिस्क को चेक कर रहे होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में रिस्क होते हैं, कहीं एप्लीकेंट जो 2 नंबरी नहीं लगा रहा, या जो है एप्लीकेंट को जो घर खरीदने जा रहा है, घर का मालिक जो है वो 2 नंबर डॉक्यूमेंट तो नहीं क्यों दे रहा। ठीक है, हर बैंक के, प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक जितने भी हैं, हर बैंक का अपना एक रिस्क का डिपार्टमेंट होता है जो इसको एनालिसिस करता है। वो ही उसने फाइनलाइज उसी ने करना है, फिर बैंक को आगे ऑथराइज़ किया जाता है, मतलब मुतलका डिपार्टमेंट को बैंक रिस्क का डिपार्टमेंट आगे फर्दर इसको एडवाइस करता है, उस एडवाइस के ऊपर फाइनलाइज किया जाता है। बिल्कुल डेफिनेटली बैंक पैसा लगा रहा है, फाइनेंसिंग कर रहा है, उसका मतलब जो है वो उसने रिस्क तो मिटिगेट करना है ना। अच्छा, इसके बाद जो है मॉनिटरिंग के हवाले से पॉइंट है, ये क्या है, इसको थोड़ा बता दीजिएगा। जी, मॉनिटरिंग में देखें, इसमें कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग, जैसे बैंक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बैंक खुद इसको कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, उसके बाद इसको मॉनिटर किया जा रहा है, स्टेट बैंक खुद इसको मॉनिटर कर रहा है। स्टेट बैंक के साथ जो है SCCP सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान इसको मॉनिटर कर रहा है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट इसको खुद मॉनिटर कर रही है। बिल्कुल, ये इसमें जो है वो कह रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या क्वार्टरली बेसिस पे जो है इसकी जो मतलब इसकी जो प्रोग्रेस है या जो इसकी रिपोर्ट है वो उसको शेयर करेगा पब्लिक के साथ। जी बिल्कुल, ठीक है। अगर जितने बैंक भी हैं गवर्नमेंट के और जितने भी प्राइवेट बैंक हैं, सब बैंकों को आप किसी एक अपने एरिया में रहते हुए करीबी नियरेस्ट या जहां आप अपना अकाउंट रन कर रहे हों, अकाउंट होल्डर हो, ठीक है, नहीं भी अकाउंट है तो आप अपने करीबी ब्रांच में जाएं, गवर्नमेंट का और प्राइवेट बैंक का, किसी भी ब्रांच को सोर्स करें। अगर वो प्रॉपर आपको गाइडलाइन नहीं दे रहा तो भाई उसको छोड़ दें, किसी और दूसरे बैंक में चले जाएँ। अच्छा, एक यहाँ पर मैं थोड़ा इंटरप्ट करूँगा,
मसला ये है कि जो हमारे दूर दराज के एरियाज़ हैं ना, जो देहात में रूरल एरियाज़ में आते हैं, वहाँ पे एक ही तो बैंक होता है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान या कोई बैंक ऑफ पंजाब हो जाएगा। वहाँ पे तो बैंक, वो भी किसी बड़े कस्बे के पास आके जो है वो सारी चीज़ें। जी नादरीन, अभी हमने जो है वो अफजल भाई से टोटल मालूमात जो सर्कुलर के हवाले से हैं वो सारी हमने ले ली हैं, आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अब मज़ीद जो है वो उसके ऊपर इबहाम नहीं है कोई। जो इन शराइत पे पूरा उतरता है वो अहल है, जो इन शराइत पे पूरा नहीं उतरता वो अहल नहीं है। ठीक हो गया। और अगर इसके अलावा आपको फील्ड में भी जाना होगा, खुद जाकर भी मालूमात हासिल करें, ये भी हमारी एक एडवाइस है। तो ठीक है जनाब अफजल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। जी, अपनी इमाम का शुक्र है जिन्होंने हमारा इंटरव्यू सुना और मालूमात सुनी। इनकी जो है वो मालूमात के लिए ही आप हाज़िर हुए थे, आपको ये वैल्यू एडेड मालूमात देनी थी। मैक्सिमम शेयर भी करें, मतलब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, तो थोड़ा ना ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकती हैं आपकी थोड़ी सी एफर्ट की वजह से। ठीक है जनाब, जी आपका शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। जी इजाज़त चाहते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।